हेलो बच्चों, एलटी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। इसकी कितनी परतें होती हैं और वायुमंडल किसे कहते हैं, इसमें कौन सी गैसें पाई जाती है, कितनी मात्रा में होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वायुमंडल। तो जैसे किसी भी ग्रहों के चारों ओर जो गैसों के आवरण से घिरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और आपको ये चीज जानना होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 78% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होती है। ये वायुमंडल में गैसों की मात्रा होती है। और आपको पता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। उसके अलावा ये आग को बुझाने में बहुत ज्यादा ही कारगर होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक, अब आइए हम जानते हैं पृथ्वी के नीचे से। पहला आपका आता है क्षोभ मंडल। ठीक, जिसकी ऊंचाई जो होती है वो पृथ्वी से लेकर के 18 किलोमीटर तक ऊपर तक होती है, जिसमें आपका बारिश, आंधी, तूफान, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ऐसी घटनाएं जो होती है वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, और यहाँ देखिए क्या है, वायुमंडल की घटनाएं जो होती है और सबसे ज्यादा घनत्व इसी में होता है, वो क्षोभ मंडल में होता है। और फिर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो इससे अधिक बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल में होते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो समताप मंडल आता है हमारा, जो उसकी ऊंचाई होती है 50 किमी होती है समताप मंडल की। और इसमें ओजोन परत भी होता है। ओजोन परत को नुकसान करने वाली जो गैसें होती है सीएफसी होती है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये गैस निकलती कहां से, एसी से, फ्रिज की गैसें से निकलती है ये गैसें। ठीक ना, जो ओजोन परत के पास जाकर के जम जाती है और धीरे धीरे उसे क्षरण करके छिद्र बना देती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे, आपको बताएंगे मध्यमंडल क्या होता है। मध्यमंडल में 80 किमी, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 किमी होती है। ठीक है ना, जिसमें पैराबैंगनी किरण सूर्य के प्रकाश की किरणों से आता है। और यही जो ओजोन परत होता है, इसी पैराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करता है, ये रोक करके रख लेता है। ये रोकने के या छान करके सूर्य के प्रकाश को छान करके भेजता है और अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोक लेता है। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का जो पिंड होते हैं, इस परत में आने से क्या होते हैं, जल जाते हैं। किस परत में, मध्यमंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वो जब इस परत में आते हैं तो क्या होते हैं, जल जाते हैं। उसके ऊपर अगर हम आप देखेंगे तो एक आयन मंडल है, जिसकी जो ऊंचाई होती है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर से और ऊंचाई होती है, लगभग इससे ज्यादा होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंग जैसे परिवर्तित होती है और रेडियो, टेलीफोन, इन सब का जो संचार होता है इसी आयन मंडल में होता है। और सबसे ऊपर जो परत होता है वो हमारा क्या, बाह्यमंडल होता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे क्या, नाइट्रोजन गैस के बारे में अभी हमने जाना। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में। जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे हम जीवनदायी गैस भी के नाम से जानते हैं। ठीक ना, जो जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पौधों के भोजन बनाने में बहुत ही सहायता करती है। ठीक, और फिर देखिए, ये समताप मंडल में आपको बताया था, इसमें वायुयान भी उड़ता है, जो जहाज होती है उसमें उड़ती है, इसी समताप मंडल में उड़ती है। और इसमें भी जो ताप होता है वो समान रहता है, मौसमी घटना इसमें नहीं होती, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश, आंधी, तूफान जो भी होती है, ऐसी घटनाएं इस समताप मंडल में नहीं होती। तो आगे आप देखेंगे कि आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लगभग सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। और बाकी जो आगे पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए वीडियो आएगा।